हाय गाइस। तो अब तक हमने पढ़ा जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें अब तक जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले लेक्चर में तो पढ़ा रासायनिक संयोग के कुछ नियम। रासायनिक संयोग के कुछ नियम वो पढ़ा हमने। रासायनिक संयोग के जो नियम थे उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद के लेक्चर में हमने पढ़ा परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणु भार और ग्राम अणु भार के बारे में। ग्राम अणु भार उसके बारे में पढ़ा। और साथ में हमने पढ़ा आवोगाद्रो संख्या क्या होती है उसके बारे में। आवोगाद्रो संख्या के बारे में पढ़ा। आवोगाद्रो संख्या और आवोगाद्रो संख्या के बारे में पढ़ा हमने। और इसी के साथ हमने इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट 3 लेक्चर हमने सॉल्व किए, जो कि परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणु भार और ग्राम अणु भार से संबंधित थे। और साथ ही हमने पढ़ा AMU के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में पढ़ा। जहाँ पर हम बात करते हैं परमाणु भार के बारे में, तो एक परमाणु का भार होता है ग्राम परमाणु भार यानी कि 1 मोल परमाणु का भार, एज इट इज अणु भार यानी कि 1 अणु का भार, और ग्राम अणु भार यानी कि 1 मोल अणुओं का भार। और साथ में आवोगाद्रो संख्या की बात करें तो आवोगाद्रो संख्या यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23, चाहे वो परमाणु हो, अणु है या आयन। क्लियर। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और साथ में अणु सूत्र। इन तीनों के बारे में बात करने वाले हम, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। क्लियर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रतिशत संगठन क्या होता है वो। तो हम बात करेंगे प्रतिशत संगठन वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। प्रतिशत संगठन। तो बात जहाँ पर हम प्रतिशत संगठन की बात करते हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रतिशत संगठन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई यौगिक हो, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी यौगिक, कोई भी यौगिक हो, अब यौगिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट, उसके अंदर एक से अधिक तत्व होंगे। तो किसी भी यौगिक के 100 ग्राम, उस यौगिक के 100 ग्राम में, कोई भी यौगिक हमने लिया, उस यौगिक के 100 ग्राम में प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, उसको हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। यानी कि हमने कोई भी यौगिक लिया, उसका 100 ग्राम लिया, उस 100 ग्राम यौगिक में जितने भी तत्व उपस्थित है उन सब का परसेंटेज, उन सब का मास, यानी कि हमने यौगिक का मास कितना लिया 100 ग्राम, और उस यौगिक में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेंट है उन सब का द्रव्यमान, वो भी उसके रेफरेंस में, उसको हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। क्लियर। तो हम इसको निकालते कैसे प्रतिशत संगठन, तो उसको निकालने का फार्मूला है कि यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, उसको हमें डिवाइड करना है यौगिक के मोलर द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हम प्रतिशत संगठन निकालना है हमें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो उसका फार्मूला क्या होता है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यानी कि वो जो यौगिक है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, उस यौगिक में उस तत्व का जो द्रव्यमान है वो हमको लेना है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान डिवाइड बाय यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, उस यौगिक का पूरा मोलर द्रव्यमान लेने हमें, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा उसका प्रतिशत संगठन। यानी कि यौगिक में वो जो यौगिक, उसमें उस तत्व का द्रव्यमान, उस तत्व का भार कितना है उसको हमें डिवाइड करना है यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ये बहुत ईजी है। जहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल होता है उसमें से जो ऑप्टेन होता है उसको डिवाइड करते, सॉरी ऑप्टेन को टोटल में से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे पास अगर सपोज हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट का टोटल दिया हुआ है और हमें हर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट की मार्क्स उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स से, और मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। यहाँ पर जो हमने यौगिक लिया उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान, और यहाँ पर उस यौगिक में जिस तत्व का हमें परसेंटेज निकालना है उसी तत्व का द्रव्यमान, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। जैसे कि हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं
जैसे कि हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट की, हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और उसमें हम ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत, क्लियर। उस पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है कि वो कितने प्रतिशत है, और उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। यानी कोई भी यौगिक है उसमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट कितना योगदान दे रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। अब KClO3 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल रहे हैं, यानी कि KClO3 के यौगिक बनाने में पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों का कितना योगदान है, उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। लेकिन वो किसके रेफरेंस में? मास के रेफरेंस में, द्रव्यमान के रेफरेंस में, क्योंकि किसका कितना द्रव्यमान यूज हो रहा है उस टोटल में, समझ रहे हो ना। इसका जो टोटल द्रव्यमान है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, उसमें उसके हर एक तत्व का कितना योगदान है, उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। तो अब हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो फार्मूला देखिए आप, फार्मूला क्या है? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, तो किसका निकालना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान यौगिक में, इसमें यौगिक में कहाँ गया है, तो यौगिक में तत्व का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम KClO3 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं पहले तो KClO3 का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबके द्रव्यमान को प्लस करेंगे। अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का द्रव्यमान की बात करें तो पोटेशियम का हो गया 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के 3 है एटम, तो कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48, क्लियर। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है वो आंसर आता है 122.5। हम इन सबको प्लस करने के बाद तो ये आ गया हमारे पास उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान, पूरे यौगिक का। अब हमें प्रतिशत संगठन निकालना था ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या करना है? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, ये जो यौगिक है उसमें तत्व यानी कि जिसका हमें प्रतिशत संगठन निकालना, उस तत्व, तो हमें किसका निकालना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान उस यौगिक में तो कितना है? 48, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु है और एक का कितना होता है? 16, तो 3 का 48, तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है? 48। उसको किससे डिवाइड करना है? यौगिक का मोलर द्रव्यमान, सॉरी यहाँ पर यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना था? 48, उसको मैं डिवाइड करना है यौगिक के मोलर द्रव्यमान से। तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है पूरे यौगिक का? 122.5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। तो ये जो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 39.2%, क्लियर। देखो एक बार फिर अपन समझते हैं इसको। प्रतिशत संगठन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यौगिक है उस यौगिक में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व यूज हो रहे, उन सब तत्वों का कितना योगदान है उसके कुल मोलर द्रव्यमान बनाने में। द्रव्यमान के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट, तो उसका 122.5 है पूरे का मोलर द्रव्यमान। तो इसमें इंडिविजुअल पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन तीनों का कितना योगदान है मास के रेफरेंस में, द्रव्यमान के संदर्भ में, उसी को हम कहते हैं प्रतिशत संगठन। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है? हमारे पास जो यौगिक है उसमें जिस तत्व का हमको प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान लेना है, उसको किससे डिवाइड करना है? यौगिक के, यानी कि जो हमने यौगिक लिया उस पूरे यौगिक का मोलर द्रव्यमान लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने इसलिए 100, क्लियर। यानी कि प्रतिशत संगठन का मतलब कोई भी यौगिक हो उसका 100 ग्राम लेना है और उसके 100 ग्राम में प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, उसको हम कहते हैं प्रतिशत संगठन, क्लियर। प्रतिशत संगठन तो हमने पढ़ा प्रतिशत संगठन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में कि मूलानुपाती सूत्र क्या है और अणुसूत्र क्या है वो। तो हमने पढ़ा प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन को हमने देखा कि हमारे पास जो भी यौगिक है उस यौगिक में इंडिविजुअल जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका कितना योगदान है और उसको हमने परसेंटेज में निकाला। अब हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र और साथ में बात करेंगे अणुसूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला एंड
मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फार्मूला की बात करें, अणु सूत्र, तो वो होता है H2O2। क्लियर। और अगर हमें मुझे इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो क्या हो जाएगा, H और O। क्लियर। आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो देखो देखो, इसका अणु सूत्र क्या है, H2O2 है, और मूलानुपाती सूत्र क्या है, HO। क्लियर। उसी प्रकार हम लेते जैसे कि बेंजीन, अगर हमने लिया बेंजीन, तो बेंजीन का जो मूल सूत्र है वो है C6H6 है। और अगर इसके मूलानुपाती सूत्र की बात करें, मूलानुपाती सूत्र, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH। ये उसका हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। और ये उसका है अणु सूत्र, एज इट इज यहाँ पर। तो बहुत ईजी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, अगर मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो हमारे पास जो अणु है या जो यौगिक है, उसमें जो जो परमाणु, उनका सरल अनुपात, समझ रहे हो। हमारे पास कौन सा यौगिक था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ये हमारे पास एक अणु था, यौगिक था। तो उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित है, उन परमाणुओं का सरल अनुपात, यानी कि एक एक में कौन कौन से थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO, ये सरल अनुपात, एक एक का अनुपात, समझ रहे हो आप। तो हमारे पास जो भी यौगिक है, उस यौगिक में जो जो तत्व उपस्थित है, उनका सरलतम अनुपात वो जो प्रदर्शित करेगा, उसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और दूसरा होता है अणु सूत्र। जब बात करते हैं अणु सूत्र की, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो अणु है, उस अणु में जितने परमाणु उपस्थित है, हमारे पास अणु है, उस अणु में जितने परमाणु उपस्थित है, उनकी वास्तविक संख्या। जैसे कि हमारे पास CH बेंजीन था, बेंजीन में हम देख रहे हैं केवल 2 ही परमाणु है, C और H। तो उसको हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। लेकिन उनकी वास्तविक परमाणु की संख्या के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। तो उनकी वास्तविक संख्या के साथ हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अणु सूत्र। क्लियर। मूलानुपाती सूत्र यानी क्या है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु उपस्थित है, उनका एक सरल अनुपात, कितने परमाणु उपस्थित है, उनका एक सरल अनुपात। जैसे कि हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, तो फार्मूला क्या था, KClO3। तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, पोटेशियम क्लोराइड की, तो उसका जो सूत्र था पोटेशियम क्लोराइड का, वो था KClO3। तो ये तो हमने उसका लिखा था अणु सूत्र। और अगर हम इसी के मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, KClO, क्योंकि उसका सरल अनुपात आप देख रहे हो कितने आइटम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। और अणु सूत्र यानी कि जितने आइटम पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी वास्तविक संख्या, उसको हम कहते हैं अणु सूत्र। क्लियर। तो ये हो गया अपना मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। अब हम बात करते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध है। क्लियर। तो जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार का है। तो अणु सूत्र जो होता है वो होता है N मल्टीप्लाई मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, ये इन दोनों के बीच का संबंध है। तो जो अणु सूत्र होता है वो और मूलानुपाती सूत्र, उनके बीच का संबंध ये रहा N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ पर N क्या है, अगर हम N की बात करें तो N का जो वैल्यू, उसको भी हम एक फार्मूले से निकाल सकते हैं। N का जो वैल्यू निकालना है उसके लिए एक फार्मूला है। तो N जो है वो निकलेगा उस यौगिक का अणुभार, जो यौगिक हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में यौगिक दिया होगा, तो उस यौगिक का अणुभार, कंपाउंड का, यौगिक का अणुभार, जो भी यौगिक हमें दिया होगा उसका अणुभार क्वेश्चन में दिया होगा, तो यौगिक का अणुभार उसको हमने डिवाइड करना है मूलानुपाती सूत्र के भार से, मूलानुपाती सूत्र के भार से। तो हमारे पास n का वैल्यू आएगा, और जो n का वैल्यू आता है उसको मूलानुपाती सूत्र से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अणु सूत्र। क्लियर। जैसे कि हम बेंजीन की बात करते हैं, हमको क्वेश्चन दे दिया कि हमको क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास कोई यौगिक है जिसका अणुभार, उस यौगिक का अणुभार हमें दे दिया 78, उस यौगिक का अणुभार दे दिया 78, और हमें मूलानुपाती सूत्र, हमें साथ में मूलानुपाती सूत्र की बोला हमें CH है उसका,
हमारे पास कोई यौगिक है जिसका अणुभार, उस यौगिक का अणुभार कितना है 78, उस यौगिक का अणुभार है 78 और वो जो यौगिक है उसका मूलानुपाती सूत्र है CH, ये उसका मूलानुपाती सूत्र है और हमको पूछा गया उसका अणु सूत्र निकालिए। क्लियर। तो अणु सूत्र निकालने के लिए हम क्या, तो इससे हम अणु सूत्र निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला अणु सूत्र और मूलानुपात सूत्र में संबंध का। तो अणु सूत्र क्या होता है n इंटू मूलानुपात सूत्र। अब n की संख्या n निकालनी है हमें, n इज इक्वल टू क्या हो गया यौगिक का अणुभार, तो यौगिक का अणुभार में दिया हुआ 78, यौगिक का अणुभार कितना है 78 और मूलानुपात सूत्र का भार, मूलानुपात सूत्र कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन दो ही है इसमें, तो मूलानुपात सूत्र का भार तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो 78 डिवाइड बाय 13, तो ये आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो अणु सूत्र निकालना है, बहुत ईजी हो गया अब तो अणु सूत्र निकालने के लिए क्या करोगे, अणु सूत्र इज इक्वल टू 6 इंटू मूलानुपात सूत्र CH, तो क्या आ गया C6, आप देखो क्या आ गया C6H6, ये इसका आ गया अणु सूत्र। तो हमने n का वैल्यू निकालना सीखा, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यौगिक का अणुभार उसको डिवाइड करना है मूलानुपाती सूत्र के पास से। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर यौगिक का अणुभार दिया हुआ था 78 और मूलानुपाती सूत्र CH था, तो हमें अणु सूत्र निकालना था। तो हमने क्या किया, अणु सूत्र निकालने के लिए n का वैल्यू निकाला। n का वैल्यू कैसे आया, यौगिक का अणुभार दिया हुआ 78 और मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र कौन सा है CH, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये 13, तो 78 डिवाइड बाय 13 आंसर आया 6, तो 6 का वैल्यू यहाँ पे रखा, आ गया अणु सूत्र। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम मूलानुपाती सूत्र निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो मूलानुपाती सूत्र अगर हमें निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो कोई यौगिक है उसका प्रतिशत संगठन, अगर उसका प्रतिशत संगठन दिया हुआ है तो हम उसका मूलानुपाती सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है। क्लियर। कोई भी कार्बनिक यौगिक है हमारे पास, कार्बनिक यौगिक, तो इस कार्बनिक यौगिक का हमने रासायनिक विश्लेषण किया, तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 3 तत्व प्रेजेंट थे। उस कार्बनिक यौगिक का हमने विश्लेषण किया तो उसके अंदर क्या क्या था, कार्बन था और हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व उपस्थित थे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसका परसेंटेज हमने निकालना, प्रतिशत संगठन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का जो प्रतिशत था वो था 40% और जो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत संगठन था वो था 6.67%। अब हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं हम इजीली यहाँ पर। अभी परसेंटेज 100 में निकालते हैं तो इन दोनों का प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 46.67, उसको 100 में से माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.33%। तो हमने एक कार्बनिक यौगिक लिया, उसका विश्लेषण किया, तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों का परसेंटेज ये मिला हमें, 40% कार्बन थी उसमें, 6.67% हाइड्रोजन थी उसमें और 53.33% उसमें ऑक्सीजन था। क्लियर। और हम यहाँ पर उस यौगिक का अणुभार दिया हुआ है, यौगिक का अणुभार दिया हुआ है, यौगिक का अणुभार, जो यौगिक का अणुभार है वो है 180 ग्राम, यौगिक का अणुभार 180 है। तो हमें यौगिक का अणु सूत्र निकालना है, तो हमें यौगिक का अणु सूत्र निकालो, ऐसा कहा गया, यौगिक का अणु सूत्र निकालना है। क्लियर। यौगिक का अणु सूत्र फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम बहुत बार, अब यहाँ पर यौगिक का जो मूलानुपात सूत्र वो CHO नहीं है, यौगिक का मूलानुपात सूत्र CH नहीं है, CHO सॉरी। तो हमें पहले यौगिक का मूलानुपात सूत्र निकालना होगा, इसके बाद उस मूलानुपात सूत्र को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यौगिक का अणु सूत्र। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका परमाणु का अनुपात निकालेंगे, मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास ये 3 तत्व है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर। तो उसका जो प्रतिशत संगठन है उसमें हम उसके परमाणु भार से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एक परमाणु का अनुपात आएगा। क्लियर। और वो जो परमाणु का अनुपात आएगा उसमें से उसका सरल अनुपात निकालना पड़ेगा हमें, तो उसकी सबसे छोटी जो संख्या होगी उस सबसे छोटी संख्या को लेकर उस सब में उसको भाग देना है, तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा उसका एक सरल अनुपात आएगा, और वही सरल अनुपात होगा उन तीनों का मूलानुपाती सूत्र, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
क्लियर। चलो अपन करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास तत्व कौन कौन से, अगर तत्व की बात करें तत्व 3 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व है। अब हम बात करते हैं उनका प्रतिशत संगठन लिख देते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन कार्बन का कितना है 40%, क्लियर। हाइड्रोजन का 6.67% और ऑक्सीजन का आप देख रहे हो कितना है 53.33%। ये तो हो गया उसका प्रतिशत संगठन। अब हम इन सबका परमाणु भार लिख लेते हैं तीनों का, वो भी जरूरी है। परमाणु भार, तो अगर परमाणु भार की बात करें, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एक परमाणु का भार 12 AMU, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 AMU और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 AMU। परमाणु भार पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमने परमाणु भार। अब हमें निकालना है परमाणु अनुपात, परमाणु का अनुपात, परमाणु अनुपात। तो परमाणु अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका जो प्रतिशत संगठन है उसमें परमाणु भार से भाग दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा परमाणु का अनुपात, क्लियर। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत, कितना 40 डिवाइड बाय हम करेंगे 12, यहाँ पर कितना है 6.67 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पर 53.33, इसको हमें डिवाइड करना है 16 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। यानी कि परमाणु अनुपात कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास जो प्रतिशत संगठन है उस प्रतिशत संगठन में परमाणु भार से भाग करके। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 3.33 और इसका तो 6.67 ही आएगा और इसका भी आंसर कितना आएगा 3.33। ये आ गया हमारे पास परमाणु अनुपात। अब हमें निकालना है सरल अनुपात, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र क्या है, एक सरल अनुपात उस तत्व का, उस यौगिक पे जितने भी तत्व उपस्थित है उन तत्वों का सरल अनुपात। तब हम बात करते हैं उनका, इनका सरल अनुपात निकालना है हमें, एक सरल अनुपात। तो सरल अनुपात निकालने के लिए हम जो स्टेप लेंगे वो ये होगा कि सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें इन तीनों में, परमाणु अनुपात की सबसे छोटी संख्या लेनी है और उसको सभी से भाग देना है। तो छोटी संख्या कौन सी इन तीनों में 3.33, इनको तीनों में भाग दो। तो परमाणु अनुपात लेना है, उस परमाणु अनुपात में सबसे छोटी संख्या का भाग दो, तो ये आंसर कितना है 1। इसका परमाणु अनुपात कितना है 6.67 डिवाइड बाय 3.33, तो ये आंसर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 के पास पाएगा, अगर इसको 6 मान लेते आंसर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3.33, इसको डिवाइड करना है सबसे छोटी संख्या परमाणु अनुपात की, तो ये भी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सरल अनुपात क्या आया 1:2:1 आया, क्लियर। तो यही सरल अनुपात इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, क्लियर। तब हम बात करते हैं इसके मूलानुपाती सूत्र की, तब हमारे पास आ गया इसका मूलानुपाती सूत्र। तो अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आया, देख रहे हो आप मूलानुपाती सूत्र का अनुपात क्या है, सरल अनुपात 1:2:1, यानी कि कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन कितना है आप देख रहे हो कार्बन 1 है तो कार्बन 1, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का 2 है तो हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन कितना 1, यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आया CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र आया, क्लियर। समझे आप कैसे किया वो, देखो पहले तो हमने कार्बनिक यौगिक जो भी थे उस कार्बनिक यौगिक का परसेंटेज का यूज करते हुए परसेंटेज और परमाणु भार का यूज किया हमने, और हमने उसका परमाणु अनुपात निकाला, और उस परमाणु अनुपात का जो सबसे छोटी संख्या थी उसको लेकर उस छोटी संख्या को उसके परमाणु अनुपात में भाग दिया, तो हमारे पास आया एक सरल अनुपात, और उसी सरल अनुपात का हमने यूज करके निकाला मूलानुपाती सूत्र, क्लियर। ये तो मूलानुपाती सूत्र निकल गया। अब हमें निकालना उसका अणु सूत्र, तो अणु सूत्र निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, अब हमें निकालना अणु सूत्र। तो अणु सूत्र निकालने के लिए क्या है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, तो ये उसका आ गया अणु सूत्र। तो यहाँ पर हमें n की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो n निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है, तो n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, n का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या है, यौगिक का अणु भार और मूलानुपाती सूत्र का भार, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार, और उस यौगिक के अणु भार को किससे डिवाइड करना है, मूलानुपाती सूत्र के भार से, यौगिक का अणु भार डिवाइड बाय मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार, क्लियर। तो यौगिक का अणु भार दिया हुआ है क्वेश्चन में, यौगिक का अणु भार शुरू में दिया हुआ था कितना था 180 था, यौगिक का अणु भार आप देख सकते हो दिया हुआ है, यौगिक का अणु भार 180, तो यौगिक का अणु भार तो दिया हुआ है। अब हमें मूलानुपाती सूत्र का भार निकालना है, तो मूलानुपाती सूत्र कितना होगा CH2O, तो मूलानुपाती सूत्र का भार निकालना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन
तो n इज इक्वल टू यौगिक का अनुभार कितना है 180, उसको किससे डिवाइड करना है मूलानुपाती सूत्र के भार से। तो मूलानुपाती सूत्र कितना है CH2O, आप देख रहे हो मूलानुपाती सूत्र। तो कार्बन का कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 है, दो हाइड्रोजन इसीलिए, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो ये आंसर कितना आएगा टोटल प्लस करेंगे तो आप प्लस कर सकते हो 16 12, ये हो गया 28 और 2 30, तो ये टोटल हो गया 30। तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आ गया 30। तो यौगिक का अणुभार 180 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूलानुपाती सूत्र का भार हमने निकाला, तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है 30। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारे पास 6। तो n का वैल्यू आ गया 6। अब निकालना अणुसूत्र, तो बहुत ईजी हो गया। अणुसूत्र n कितना है 6 इंटू मूलानुपाती सूत्र कितना है CH2O। तो क्या आंसर आया C6 और H कितना है 6 + 12, H कितना है 12 और ऑक्सीजन वापस कितना आ गया 6। तो यह आ गया अणुसूत्र C6H12O6। इट मीन कि वो जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा था, वो कार्बनिक यौगिक जो हमारे पास था वो था ग्लूकोज। क्लियर। तो कैसे किया हमने समझ पा रहे हो। सबसे पहले तो हमें उसका जो प्रतिशत संगठन दिया था उस प्रतिशत संगठन में हमने परमाणु भार का भाग देकर हमने परमाणु अनुपात निकाला। अब ये जो परमाणु अनुपात था उसको सरल अनुपात में लाना था हमें मूलानुपाती सूत्र के लिए। तो मूलानुपाती सूत्र का डेराइव करना हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले परमाणु अनुपात निकालेंगे। परमाणु अनुपात कैसे आएगा, प्रतिशत संगठन दिया हुआ होगा, उस प्रतिशत संगठन में परमाणु भार से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा परमाणु अनुपात। उसी परमाणु अनुपात को हम सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, जो परमाणु अनुपात है उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको लेना है और उस छोटी संख्या का सभी परमाणु अनुपात में भाग देना है, तो आएगा एक सरल अनुपात और वो सरल अनुपात होगा मूलानुपाती सूत्र। इसके बाद हमें क्या अणुसूत्र निकालना है, उसके लिए n इंटू मूलानुपाती सूत्र करना है। तो n का वैल्यू कैसे निकालना है, यौगिक का अणुभार जो क्वेश्चन में दिया होगा, यौगिक का अणुभार 180, यौगिक के अणुभार को डिवाइड करना है उसके मूलानुपाती सूत्र के भार से, तो वो वैल्यू n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो n का वैल्यू आएगा, n को मूलानुपाती सूत्र से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा उसका अणुसूत्र। क्लियर।